सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शुगर है क्या। शरीर में इंसुलिन का ना बनना ही शुगर है। हम कहते हैं शुगर है, डायबिटीज है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि शुगर होता है जब हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनता, हमको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, तो उसे कहते हैं शुगर। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताऊंगी शुगर के, जो इंडिया में मौजूद हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज की डेट में इंडिया में 7 करोड़ इंडियंस शुगर से ग्रसित हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, जिनको पता भी नहीं कि हमको शुगर है, क्योंकि उन्होंने जांच नहीं कराया। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो शुगर से अनजान हैं, शुगर के लक्षणों को पहचान नहीं पाते और शुगर की जांच नहीं कराते, और अचानक से जब वो शुगर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है शरीर में, तब जाकर वो पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। तब जाकर उनको पता चलता है कि मुझे शुगर है और शुगर की वजह से मुझे अटैक आ गया, या शुगर की वजह से मुझे ब्रेन क्लॉट हो गया, या शुगर की वजह से मुझे लकवा आ गया। इसीलिए शुगर, जैसा कि सर ने बताया, शुगर इज अ साइलेंट किलर। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे एक लकड़ी को घुन अंदर से खा जाता है, वैसे ही शरीर को शुगर खा जाता है। अब इतनी जानकारी मैंने दी कि शुगर के बेसिक की शुगर होता क्या है। अब मैं आपके बताऊंगी कि शुगर कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ शुगर। तो शुगर होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला, यह बच्चों में होता है। पहला टाइप होता है शुगर का, वो होता है बच्चों में। तो इसमें ऐसे कैटेगरी के बच्चे आते हैं जिनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, जिनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा होती ही नहीं है। उस टाइप के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, टाइप ऑफ 2। इस कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनकी 95% संख्या है। इसमें मैं आपको बताऊंगी, इसको थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूंगी। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस कैटेगरी में इस कैटेगरी में ऐसे व्यक्ति शामिल है जिनके शरीर में इंसुलिन बनता तो है, किंतु यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से वो इंसुलिन बाहर निकल जाता है। टाइप 1। जो बात कर रही है ना वो सर, जिसका भी माइक अनम्यूट नहीं है, सॉरी सर, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। और सर ये राइसिन ऑर्डर किए हैं क्या? बोल रहे उसको कर दिया, बताओ ना। बता जा ऑर्डर किए हैं, उसका ऑर्डर रखते हो। सर सबसे नीचे फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, माइक हो जाएगा म्यूट। सॉरी, जी मैम, कंटिन्यू। जी मैम। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इसमें ऐसे कैटेगरी के लोग आते हैं जिनके शरीर में इंसुलिन बनता तो है, किंतु यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब इसी में दूसरी कैटेगरी में बताऊंगी। इसमें ऐसे कैटेगरी के लोग आते हैं जिनके शरीर में इंसुलिन बनता भी है, किंतु उनका शरीर उस इंसुलिन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इसी कैटेगरी में तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें ऐसे कैटेगरी के लोग आते हैं जिनके शरीर में इंसुलिन बनता है, किंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता। तो मैंने बताया 2 टाइप्स, जिसमें बच्चे और 95% लोग। अब मैं बताती हूँ तीसरा टाइप्स। इसमें ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाती है,
ये थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन होती है वो भी खतरनाक हो सकती है उसके बच्चे के लिए। ये होगा टाइप्स। अब मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स के होते हैं डायबिटीज। अब मैं आपको बताऊंगी, मैंने क्योंकि इंसुलिन की चर्चा बार बार की है तो आपको जानना यह आवश्यक है कि इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन हमारे पेनक्रियास के बेटा सेल्स में निकलने वाला एक हार्मोन्स है जिसकी जरूरत भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट जो करता है उसमें होती है। यह क्या करता है, हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कंट्रोल करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब शरीर में इंसुलिन यहाँ पर भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो इंसुलिन का यूज कर रहे होंगे, बाद में हम उनसे कनेक्ट होंगे, बाद में उस बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि एक्चुअली में कारण क्या क्या होते हैं शुगर होने के। सबसे पहला कारण लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। आज मानव का लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि वह अपने आप को भी तनावपूर्ण नहीं रख सकता। पहले के लोग क्या होते थे, शारीरिक मेहनत बहुत करते थे, खेतों में जाते थे, सुबह जल्दी उठना, खेतों में जाना, पसीना बहाना, लोगों से कनेक्ट होना, लोगों की मदद करना, शारीरिक काम बहुत करना, एक्सरसाइज करना, ये सब करते थे। लेकिन आज इंसान की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि सुबह उठे, टिफिन बनाए, टिफिन भरे और निकल गए ऑफिस, और पूरे दिन स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है ऑफिस में। उसके बाद रात को आए, खाना खाए, सो गए। तो यहाँ शारीरिक मेहनत कहाँ हुई? इसीलिए डायबिटीज की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज लोग शारीरिक मेहनत नहीं करते, जल्दी नहीं उठते। दूसरा, जेनेटिक। शुगर का एक सबसे बड़ा कारण जेनेटिक भी होता है। यदि आपके परिवार में आपके मम्मी और पापा को शुगर है तो आपको डायबिटीज होने के 50% कम से कम चांसेस हैं, क्योंकि यह जेनेटिक भी होता है। हमारे परिवार से हम में आ सकता है शुगर, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अगर परिवार में किसी को शुगर है तो आपको अपना ध्यान रखने की और ज्यादा जरूरत है, आपको अपनी केयर और ज्यादा करनी चाहिए। और आजकल हर माँ बाप को शुगर है, मेरे मम्मी पापा को भी शुगर है, हर किसी के माँ बाप को शुगर है ही। तीसरा मैं बताती हूँ, प्रॉपर रेस्ट। आज लोगों की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। ये भी बहुत बड़ा कारण है शुगर बढ़ने का। कफ का बढ़ना, आपने सुना होगा आयुर्वेद में वात पित्त कफ। तो अगर कफ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है किसी कारण से तो भी शुगर हो सकता है। चौथा है नए अनाज का उपयोग करना। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने में यह परंपरा, क्योंकि मैं बेसिकली हरियाणा से हूं तो मैंने देखा है, वहां के लोग नया अनाज का सेवन नहीं करते, पिछला जो अनाज है उसका सेवन करते हैं। नए अनाज को बड़ी बड़ी टंकी में भर भर कर रख देते हैं और जो पिछले साल का अनाज बचा हुआ है, उसका सेवन किया जाता है।
और नए अनाज को अगले बार के लिए सेव करके रख दिया जाता है। तो नए अनाज का उपयोग करना भी डायबिटीज का एक कारण हो सकता है। 5वां, खेती में भरपूर यूरिया का प्रयोग करना। पहले के लोग क्या थे, ऑर्गेनिक खेती करते थे, जो अपने घरों में गाय का गोबर और खातू होता था उसी को डालकर खेती की जाती थी। लेकिन आजकल यूरिया का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है, पेस्टिसाइड का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि हर खाना जहर है। यह भी एक कारण है शुगर लेवल बढ़ने का। अब मैं आपको बताती हूं, लोगों का बहुत अधिक मीठे पदार्थों का सेवन करना भी शुगर का एक कारण हो सकता है। जैसे आजकल की लाइफ स्टाइल में यह कॉमन हो गया है, बाहर से आर्टिफिशियल मिठाई लाना, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, ये सब खाना भी शुगर का एक कारण हो सकता है, इनफैक्ट बहुत बड़ा कारण। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाहर से आर्टिफिशियल चीजें ना मंगवाएं, आर्टिफिशियल मिठाइयां ना मंगवाएं। कोशिश कीजिए, अगर आपको मन है मिठाई खाने का तो आप घर में मिठाई बनाकर थोड़े रूप में उसका सेवन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो मैंने बता दिया आपको कारण। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति का शुगर लेवल कितना होना चाहिए। तो हम बात करते हैं फास्टिंग शुगर, मतलब खाली पेट। एक सामान्य व्यक्ति का शुगर खाली पेट में, वो कुछ ना खाए, जब चेक करवाए तो उसका शुगर लेवल होना चाहिए 70 से 110, और खाने के आधे घंटे बाद उसका शुगर लेवल होना चाहिए 110 से 140। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सबको क्लियर समझ आ रहा है ना? जी मैम, क्लियर है एकदम। मेरी बातों को प्लीज गौर कीजिएगा और बहुत अच्छे से ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कितना होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति का शुगर लेवल। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, मैंने इतनी सारी चीजें क्लियर तो कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ लक्षण। मैं जो लक्षण बताऊंगी, अगर आप में वो लक्षण है तो प्लीज अपनी जांच तुरंत कराएं। सबसे पहला लक्षण, जो कि बहुत बेसिक लक्षण है, बार बार यूरिन का आना। अगर आपको ये कमजोरी बार बार हो रही है, ये लक्षण हर रोज दिखाई दे रहे हैं, एक आध दिन की बात अलग है, कुछ खाने पीने की वजह से हो जाता है, लेकिन आपको लगातार यह लक्षण बने हुए हैं, बार बार यूरिन आना, पेशाब का आना, प्लीज आप तुरंत जांच कराइए, अपना शुगर लेवल का जांच कराइए। महसूस होना, अगर आपको लग रहा है कि मुझे रोज कमजोरी महसूस हो रही है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो भी ये शुगर के लक्षण हैं। बार बार प्यास लगना, अगर आपको बार बार प्यास लग रही है, देखिए अगर आपको हर रोज ऐसा हो रहा है तो ये शुगर के लक्षण है, लेकिन अगर आप कुछ तेलीय पदार्थ खा लेते हैं तो आपको प्यास लगना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने आजमाया होगी कि अगर आप कोई तेलीय पदार्थ खाते हैं, भजिया, पूरी, एक्सेट्रा जो भी, तो आपको प्यास लगना स्वाभाविक है। लेकिन आपको ये समस्या रोज हो रही है, बार बार प्यास लग रही है, तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लक्षण है ये आपको शुगर के, कि आपको शुगर 100% है। आंखों से कम दिखाई देना, अगर आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, आपको इतने पास से भी सुई का दिखाई नहीं दे रही है, सुई का छेद, आप सुई में धागा नहीं पिरो पा रहे हैं, एक नॉर्मल एज में, एज 30-40 में कह रही हूं मैं, एज बढ़ने के बाद नॉर्मल है कि आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो अगर इस एज में आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं तो भी शुगर के लक्षण है आपको। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको बार बार भूख लग रही है,
हर आधे घंटे में आपको खाने की इच्छा जागृत होती है, तो भी ये शुगर के लक्षण हो सकते हैं। और आपको बताती हूँ, शरीर में कोई घाव हो गया है, देखिए हमारे शरीर में अगर कोई घाव हो जाता है तो हमारा शरीर इतना सक्षम होता है कि हम उसमें कॉमन एंटीबायोटिक लगाते हैं तो वो घाव धीरे धीरे भरने लगता है। लेकिन जिनको शुगर होती है उनका घाव जल्दी नहीं भरता, उनका घाव बहुत दिनों तक हरा रहता है और घाव ना भरने की वजह से ऐसे मेजर प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। वह घाव धीरे धीरे इतना फैल जाता है कि अगर आपको पैर में घाव हो तो पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। तो आप इन लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। प्लीज आप केयर कीजिए कि आपको अपने शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आपको आई होप आपको लक्षण अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी को ये लक्षण है, तुरंत अपना शुगर लेवल जांच कराइए। इतना मैंने बताया। अब क्या होता है, लोगों को शुगर होता है फिर भी वो हेल्दी डाइट ना लेकर जैसा उनका रूटीन था पहले उसी रूटीन में चलते हैं। प्रॉपर मीठा खाना, मीठे की चाय पीना, वो अपनी डाइट में कुछ भी बदलाव नहीं करते। ऐसे लोगों को आगे जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पीछे आपका बहुत बड़ा परिवार है, प्लीज आप अपने आप को सेफ रखिए, हेल्थी डाइट का सेवन कीजिए। आज हर चीज जहरीली है। प्लीज आप अपने इन लक्षणों को पहचान कर शुगर होने से पहले ही अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिनको शुगर हो चुका है उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उनकी प्लेट्स में ऐसा क्या हो जिससे वो हेल्दी रह सके। पहला, हरी सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए, क्योंकि हरी सब्जियों में प्रोटीन विटामिन फूट कर भरे होते हैं। और हरी सब्जियों का सेवन कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हरी सब्जियों को ज्यादा पकाना नहीं है। ज्यादा पकाने से उनकी प्रोटीन और विटामिन खत्म हो जाते हैं। तो प्लीज जिनको आदत है कि सब्जियों को भूंज भूंज के खाना है, ऐसा ना करें। हरी सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, एक लिमिट में ही पकाना चाहिए। वो सौते हो जाए बस और थोड़ी स्मूथ हो जाए बस। आपको उसका टेस्ट नहीं लेना है, आपके शरीर में उसका उपयोग होना चाहिए, आपके शरीर को उसकी पौष्टिकता मिलनी चाहिए। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए। स्वाद तो आप दूसरी चीजों से भी ले सकते हैं, लेकिन हरी सब्जियों का उपयोग ऐसे करें कि आपको उसकी पौष्टिकता मिले। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया है पीछे, आर्टिफिशियल चीनी का उपयोग नहीं करना है, लेकिन आप मीठे फलों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पर कम मात्रा में। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया उपयोग कर सकते हैं तो आपने 8-10 केले खा लिए या 8-10 आम खा लिए या इतना मात्रा में कर लिया कि आपकी शुगर लेवल ऊपर चले गई। नहीं, कम से कम 1 प्लेट मिक्स फ्रूट जरूर खाइए। आर्टिफिशियल शुगर नुकसान करती है, मिक्स फ्रूट वो नुकसान आपको नहीं करेगा। केला, सेब, आम, अंगूर, किशमिश आप खा सकते हैं। नट्स भी आप ले सकते हैं अपने डाइट में, नट्स भी बहुत अच्छा है। काजू, बादाम, अखरोट ये भी बहुत अच्छे हैं। तीसरा, पानी की बहुत अधिक मात्रा होनी चाहिए आपके शरीर में। शुगर वाले पेशेंट को पानी की मात्रा अपने शरीर में बिल्कुल भी कम नहीं करनी है, उनको बार बार पानी पीते रहना है। अपनी बोतल भर लीजिए,
उसमें तुलसी ड्रॉप डालिए और दिन भर उस पानी का सेवन कीजिए। पानी की भरपूर मात्रा आपके शरीर में होनी चाहिए। प्रोटीन युक्त आहार ले, जैसा कि मैंने आपको बताया, नट्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब कम से कम 1 प्लेट आप रोजाना ले। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण है वो है मेडिटेशन, योगा। ज्यादा शारीरिक आप नहीं कर सकते हो योगा वगैरह, तो आप नॉर्मल अनुलोम विलोम कपाल भारती ये तो सबको करना चाहिए ही चाहिए। तो आप कम से कम 15 मिनट अपने आप को दे और मेडिटेशन और योगा करें, और हल्के फुल्के व्यायाम भी कर सकते हैं। और स्ट्रेसफुल लाइफ, सबसे बेसिक रीजन, स्ट्रेसफुल लाइफ जियो। अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा तनाव मुक्त रखिए। अपने घर का वातावरण हमेशा स्ट्रेस फ्री रखिए। गाना बजाना, परिवार के साथ बैठना घर में पॉजिटिविटी लाता है। पहले के लोग क्या करते थे, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, 3 से 4 भाइयों का परिवार एक साथ मिलकर रहते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे, बहुत सारी औरतें होती थी, देवरानी जेठानी होती थी। लेकिन आजकल फैमिली बहुत सिकुड़ गई है, सिंगल फैमिली होती है अधिकतर। बड़े बड़े शहरों में तो सिंगल फैमिली ही होती है, यहाँ तक कि उनके परिवार में मम्मी पापा भी शामिल नहीं होते, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस बहुत अधिक होता है और हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी हो जाती है। पहले के लोग क्या होते थे, अपनी बातें शेयर करते थे एक दूसरे से। आजकल लोग पति पत्नी, मुझे ये कहकर बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि पति पत्नी भी अपनी बातों को शेयर नहीं करते, जिससे वो अंदर बातें घुटी की घुटी रह जाती हैं, अंदर घुटन होती है। यह भी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। प्लीज ऐसा ना करें। अपने घर का माहौल, क्योंकि घर एक ऐसी चीज है जहां हमको कंफर्टेबल होना चाहिए, हमारा घर हमारे लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। तो अपने घर का प्लीज माहौल ऐसा बनाइए जहां हमको शांति मिले, सुकून मिले, कोई भी नकारात्मक चीजें ना रखे, कोई भी नकारात्मक हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। इतनी चीजें मैंने आपको बताई। और एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्टार्च युक्त भोजन का सेवन ना करें। जैसे कि आलू आप महीने 2 महीने में एक बार खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चावल शौक के तौर पर आप महीने 2 महीने में चावल भी खा सकते हैं, रोज रोज आपको चावल का प्लीज सेवन ना करें। ये स्टार्च युक्त भोजन है जो, उनका सेवन आप कम से कम कीजिए। आई थिंक मैंने शुगर की पूरी हिस्ट्री आपको बता दी है, शुगर के लक्षण बता दिए हैं, आपको किस तरह का माहौल क्रिएट करना है अपने घर में ये बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया आजकल हवा भी शुद्ध नहीं है, हर चीज जहरीली हो गई है, हमारा खान पान भी जहरीला हो गया है, क्योंकि आजकल लोग ऑर्गेनिक खेती नहीं करते। खेती में भी यूरिया और पेस्टिसाइड का भर भर के उपयोग किया जाता है। तो जो फल और सब्जी हम बड़े खुश होकर खा रहे हैं कि यह हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, वह भी नुकसानदायक हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट का नाम जो पूर्णतः आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक है, जिसको बनाने में किसी भी
केमिकल्स का उपयोग नहीं किया गया है, जिसका नाम है सुगर अवेयरस। आपको दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे, सुगर अवेयरस और सुगर अवे टैबलेट दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है सुगर अवे रस और सुगर अवे टैबलेट। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। देखिए, जिसकी एलोपैथी दवाइयां चल रही हैं, सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सुगर अवे रस का उपयोग क्यों करें, हमारी तो एलोपैथी दवाइयां चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं, इसमें इतने अच्छे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जिनसे आप भली भांति जानकार है, मतलब आपकी जानकारी वाले सारे इंग्रेडिएंट हैं इसमें, जिनका आपने नाम हमेशा सुना होगा कई लोगों से। तो जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि मेरी एलोपैथी दवाइयां चल रही है तो मैं सुगर अवे रस का उपयोग क्यों करूं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं आपको बताती हूं कि इसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं। इसमें सबसे पहले है एलोए वीरा। एलोए वीरा सब जानते होंगे, एलोए वीरा क्या है, सबकी बाड़ी में भी होगा एलोए वीरा आज की डेट में। दूसरा है हिमालयन बेरी, करेला, गुड़मार, विजयसार, शुद्ध शिलाजीत, गिलोय, नीम, मेथी, जामुन, बिलवा। बिलवा मतलब बेल पत्र, जो हम शंकर भगवान में चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते होंगे, सावन के महीने में तो सब चढ़ाते होंगे बेल पत्र। अब मैं आपको बताती हूँ कि नीम, तुलसी, गिलोय यह हमारे शरीर में रसायन के रूप में काम करते हैं। शायद इस चीज का आपको नहीं पता होगा, आपने यूज तो किया होगा लेकिन आपको इस चीज का पता नहीं कि आपके शरीर में जाकर ये किस रूप में काम करते हैं। तो नीम, तुलसी और गिलोय हमारे शरीर में रसायन के रूप में काम करते हैं। आगे क्या है, गुड़मार, मेथी, करेला, जामुन, इनका काम है हमारे शरीर में शुगर लेवल को मेंटेन करना। इसी प्रकार इसमें इतनी सारी जड़ी बूटियां मिली हुई है जो आपको शरीर में जाकर इतना अच्छा काम करेंगी कि आपके जो एलोपैथी दवाइयां चल रही हैं उनकी डोज धीरे धीरे कम दवाइयां क्या करती है, सिर्फ शुगर लेवल को मेंटेन करती है। अगर आपकी एलोपैथी दवाइयां, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर इतनी कारागार वो होती तो उनको लेने के बाद भी आपका शुगर लेवल कभी कभी फ्लक्चुएट कैसे होता। आपने गौर किया होगा कि आपकी दवाइयां चलते चलते भी आपका शुगर लेवल कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस बारे में हम सबसे चर्चा करेंगे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि उनकी दवाइयां चल रही है प्रॉपर डोज, वो लगातार दवाइयां ले रहे हैं, फिर भी उनका शुगर लेवल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी एलोपैथी दवाइयां इंसुलिन बनाने का काम नहीं करती। आपकी एलोपैथी दवाइयां आपको एनर्जी प्रदान नहीं करती। आपकी एलोपैथी दवाइयां आपके शुगर लेवल को मेंटेन नहीं करती। ये प्रमाण है कि आपका शुगर लेवल अचानक से कम ज्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा कि सुबह हम उठते हैं तो हमको भरपूर एनर्जेटिक फील नहीं होता। हाथ पैरों में दर्द, जिनको शुगर है, हाथ पैरों में दर्द उनका एनी टाइम बने रहता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे बेटा बहू आए या मेरे पोता पोती आए और मेरे हाथ पैरों को दबा दे। उनको हमेशा ऐसी इच्छा जागृत होती है कि कोई मेरे हाथ पैर दबा दे।
तो आपको एनर्जी प्रदान करने का काम आपकी एलोपैथी दवाइयां कर ही नहीं सकती। का सुगर अवे रस यह काम करता है। यह आपके शरीर में इंसुलिन बनाता है, आपको एनर्जी प्रदान करता है, आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर आपकी दवाइयां चल भी रही है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपकी दवाइयां चल रही है तो भी आप इसका सेवन कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी दवाइयां चलती रहती है फिर भी वो बीच बीच में करेले का जूस पी लेते हैं। लेकिन सिर्फ करेले का जूस पीने से नहीं होगा, आपको इतनी सारी जड़ी बूटियों का सेवन करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है जो रोज रोज इतनी सारी जड़ी बूटियों को लाकर उसे उबालकर उसका सेवन करे, काढ़ा बनाकर रोज। तो यह काम आसान किया है हमारी आईएमसी कंपनी ने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट का निर्माण करके। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस प्रोडक्ट को यूज करके देखें और अपने शरीर में मतलब महसूस करें कि आपको इसको लेने से क्या बेनिफिट हुआ है, आपके शरीर में किस प्रकार का काम कर रहा है ये। तो ऐसा नहीं है कि जो इंसुलिन ले रहा है वो इसका उपयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो इंसुलिन ले रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, पर ये जो इंसुलिन है ये परमानेंट है। प्लस आप जो इंसुलिन ले रहे हैं वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है, पर ये इंसुलिन आपको बहुत अधिक फायदा करेगी। आप जो इंसुलिन ले रहे हैं वो परमानेंट इलाज बिल्कुल नहीं है। एक समय के बाद आपकी इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी इंसुलिन की मात्रा, जो आप इंसुलिन ले रहे हैं 3 से 4 बार इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। या फिर जो इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल 500 mg की गोली ले रहे हैं रोज, तो अगर आप इसको लेते हैं तो वो mg धीरे 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 घट जाएगी। और एक बात जानने वाली है, अगर कोई सोचे हम टैबलेट ले रहे हैं और इसका भी प्रयोग करेंगे तो हमारा शुगर लेवल कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि शुगर लेवल का कम होना उसके बढ़ने से ज्यादा खतरनाक है। पर ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयां आपके शरीर में बेहतरीन काम करती हैं। एग्जाम्पल आपको बताती हूं मैं। मान लो किसी को पथरी है और उसका ट्रीटमेंट लेजर से किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि लेजर से जब वो मशीन अंदर घुसती है कि दूसरे नसों को काट देती है, वो तो वही काम करेगी ना, पथरी को तोड़ने का काम करेगी ना। उसी प्रकार ये जो है ये आपके शरीर में उतना काम करेगा जितने आपके शरीर को आवश्यकता है, आपके शुगर लेवल को नीचे नहीं गिराएगा। तो आप शुगर रस को आराम से यूज कर सकते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयां कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करती। इस बात को आप गौर कीजिए कि आयुर्वेदिक दवाइयां, ये बात आपने सबसे सुनी होगी, आजमाई भी होगी कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट उनकी कोई भी एक्सपायरी डेट भी नहीं होती। वो तो WHO की गाइडलाइन के माध्यम से उसमें एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है, लेकिन अगर आप एक्सपायरी डेट वाले, मान लो आप इसका ही सेवन एक्सपायरी होने के बाद भी अगर करोगे ना, तो भी आपके शरीर में वो नुकसान नहीं करेगी। तो जब कंपनी ने इतने अजय प्रोडक्ट का निर्माण, इतना काम आपका आसान कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है। इसको यूज किस प्रकार करना मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। सर मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर प्लीज। सर थैंक यू सर।
अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू यूज, इतनी सारी बातें मैंने बताई आपको, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज किस प्रकार करें। तो इसका यूज सुगर अवे रस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रस, ये काढ़ा, इसका उपयोग किस प्रकार करें। 30 ml सुगर अवे रस लें, 30 ml सुगर अवे रस 100 ml पानी में, ध्यान रखिए गर्म पानी में, ठंडे पानी में इसका उपयोग ना करें, क्योंकि आयुर्वेदिक या भी ज्यादा असरकारक होती है जब आप उसका उपयोग गर्म पानी में करेंगे। तो 30 ml सुगर अवे रस 100 ml गर्म पानी में, ये जो बोतल आपको दिख रही है इसके अंदर एक ढक्कन है जो कि 30 ml का है, कंपनी ने इसे भी आसान कर दिया है। ये ढक्कन जो है इसके अंदर तक गया है इतना, इसकी क्वांटिटी है 30 ml। 30 ml को 100 ml गर्म पानी में मिलाकर इसका उपयोग आप दिन में 2 बार करें, सुबह शाम खाने से पहले, खाने के बाद नहीं, खाने से पहले इसका उपयोग करना है आपको। और ये तो मैंने रस का उपयोग बता दिया। अब जो रस का सेवन नहीं करते, जिनको काढ़ा जिनसे नहीं पिया जाता, उनके लिए भी कंपनी में काम आसान कर दिया, उनके लिए निकाला है सुगर अवे टैबलेट। सुगर अवे टैबलेट का यूज आप सुबह शाम खाने से आधे घंटे पहले एक एक गोली का सेवन कर सकते हैं गर्म पानी में। ध्यान रखिएगा इस बात का, गर्म पानी में ही आपको यूज करना है, तभी वो आपके शरीर में ज्यादा इफेक्टिव होगा। आपको इतनी सारी जानकारी दी शुगर अवे रस के बारे में कि आप इसका उपयोग कैसे करें, इनके कारण क्या है, इनके लक्षण क्या हैं, क्योंकि शुगर अवे सच में एक साइलेंट किलर है। अगर किसी को शुगर और मोटापा साथ में है तब तो डरने वाली बहुत अधिक बात है। ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन साथ में है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और आईएमसी रस का उपयोग जल्द से जल्द चालू कीजिए, क्योंकि मोटापा और शुगर ऐसे लक्षण हैं जो बहुत सारी बीमारियों को ला सकते हैं। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन मत बनाइए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लीज मत बनाइए। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे